अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार वाइट सॉस बनने जा रहा है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा इंग्रेडिएंट शेयर करूँगी जिसके साथ आपका जो सॉस है वो बहुत ही क्रीमी, बहुत ही चीज़ी और फ्लेवर वाला बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले व्यूअर्स, मैंने एक पैन ले लिया है। पैन को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। आंच इसकी मैंने बिल्कुल स्लो कर लिया है और उसमें हमने डाल दिया है जी 2 टेबलस्पून मक्खन का। मक्खन को हमने मेल्ट होने के लिए रख देना है। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप घी में भी बनाएं, ऑयल में भी बना सकते हैं। तो उसके बाद हमने क्या करना है, जैसे ही हमारा मक्खन मेल्ट हो जाएगा हमने इसमें डाल देना है जी 2 टेबलस्पून मैदा। मैदे को अच्छे तरीके से छान के इस्तेमाल कीजिएगा। बेसन, मैदा, ये वाली चीज़ें जो हम बाज़ार से सूजी लाते हैं ना, तो इनको छान के इस्तेमाल कीजिएगा ताकि अंदर कोई भी ज़रात हो ना तो वो निकल जाए। तो अब हमने इसको करना है फ्राई। इतना फ्राई करना है कि इसकी खुशबू आने लग जाए। और ये तमाम प्रोसेस जो है आपने स्लो आंच पे करना है, बिल्कुल लो दम वाली आंच पे आपने करना है। जैसे ही इसमें बबल्स बन जाए, इसकी खुशबू आ जाए, इसका कलर हमने बिल्कुल चेंज नहीं करना। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर हमने डाल देना है जी यहाँ पे दूध। मैदा आपने 2 टेबलस्पून ही लेना है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा ये कम है, लेकिन जब हम इसमें दूध डालेंगे ना तो ये गाढ़ा हो जाएगा। अगर आप मैदा ज़्यादा लेंगे तो ये बहुत ही गाढ़ा बन जाएगा और वो जो है ना फिर मज़े का भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे मैदे की बुनाई देखें बिल्कुल डन हो चुकी है। अब हमने इसमें डाल देना है जी दूध। दूध आपने बॉयल लेना है। बॉयल दूध मैंने लिया है जी, यहाँ पे मैंने दूध लिया है 1 पाव से ज़्यादा, तकरीबन 2 कप दूध मैंने लिया है। 2 कप जो है ना आप मेजरमेंट कर लें, जो चाय के कप होते हैं 2 कप वो वाले आपने ले लेने हैं, भर के बड़े वाले। और इसमें हमने डाल देना है, ये आपको अभी पतला लग रहा है लेकिन थोड़ा सा ये पकेगा, पकने के बाद ये गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हमने इसको क्या करना है, पकाना है। जब ये पक जाएगा फिर हमने इसके अंदर क्या डालना है वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। तो ये देख लें व्यूअर्स, हमें ये यहाँ तक इतना ही थिक चाहिए, हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। और जब हम ये वाइट सॉस बनाएंगे ना तो इसको हमने उसी वक्त खा लेना है, इसको पीछे नहीं बचाना। आपने ठंडा हो गया तो उसका जो टेस्ट है, फ्लेवर है, वो मज़े का नहीं होगा, फिर उसके बाद ये टेस्ट नहीं आएगा। तो चले डालते हैं जी। हमने यहाँ ब्लैक पेपर ले लिया है ½ टी स्पून। उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है जी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। तो यहाँ पे मैंने ½ टी स्पून ही नमक डाला है और साथ में हमने डाल दिया यहाँ पे ½ टी स्पून जो छोटी चम्मच होती है ना चिली फ्लेक्स, कुटी लाल मिर्च। और सबसे मेन चीज़ जो इसको फ्लेवर देगी वो है जी चिकन पाउडर। चिकन पाउडर भी हमने यहाँ पे ½ टी स्पून ही लिया है। इससे इसका फ्लेवर इतना यमी, इतना क्रीमी हो जाएगा। आप ये पिज़्ज़े पे भी डालें, मैक्रोनीस पास्ता बनाएं उस पे डालें, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने चीज़ डाली है या वाइट सॉस डाला है। बहुत मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। और ये देखें व्यूअर्स, हमारा ये वाइट सॉस डन हो चुका है। अब हमने इसको पास्ता के ऊपर मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा। घर वालों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, इंशाल्लाह सबको पसंद आएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।